नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है फ्रेंड्स हमारे यूट्यूब चैनल गुरुकुल सफ़र में। तो आज हम लोग बिहार पुलिस का प्रैक्टिस सेट 17 का सोल्यूशन करने वाला है फ्रेंड्स। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेट 16 तक फुल सोल्यूशन हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। तो बस आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहिएगा, ठीक है। आज हम लोग जो करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट फ्रेंड्स, ये आपका 16/2/2020 का पूछा हुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन करेंगे फ्रेंड्स, ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट का बुक है, ठीक है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, देखिए आज का आपका पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्न में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत की गुज्जर एवं बकरवाल जनजातियां निवास करती है। तो ऑप्शन आपका दिया हुआ है जम्मू कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाएगा जम्मू कश्मीर में पाया जाता है कौन सा जनजाति, बकरवाल जनजाति जो पाया जाता है आपका जम्मू कश्मीर में पाया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। बिहार के निम्नलिखित जिले में से कौन सा बिहार के नक्शे पर सर्वाधिक पूरब में है। जैसे कि बिहार का जो नक्शा दिया हुआ है, बिहार का जो नक्शा है फ्रेंड्स, इस तरह से जो बिहार का नक्शा है तो सबसे पूर्व में यानी कौन सा जिला है वो बताना है, ठीक है। जैसे कि ऑप्शन आपका दिया हुआ कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज, भागलपुर। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका किशनगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और बिहार जो है फ्रेंड्स, आपका जो बिहार है वो किसके, देखिए ऊपर में किससे लगता है, ऊपर में नेपाल से लगता है, दक्षिण में आपका झारखंड से लगता है, और पूरब में आपका पश्चिम बंगाल से, और उत्तर में आपका उत्तर प्रदेश से घिरा हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बिहार के बारे में हम लोग कुछ जानते हैं। बिहार का वर्तमान स्वरूप 15 नवंबर 2000 को, यानी कि बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, ठीक है। और अगर पूछेगा कि बिहार के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, ठीक है, बिहार के उत्तर में कौन सा जिला स्थित है, तो बिहार के उत्तर में पूछेगा तो चंपारण जिला हो जाएगा, और दक्षिण में बोलेगा तो आपको भागलपुर हो जाएगा। और पूछेगा कि बिहार के दक्षिण में कौन सा जिला स्थित है तो भागलपुर हो जाएगा, और पूरब में पूछेगा तो किशनगंज हो जाएगा, और पश्चिम में बोलेगा तो आपका रोहतास हो जाएगा। उत्तर में क्या हो जाएगा आपका चंपारण, दक्षिण में क्या बताएं, दक्षिण में जो आपका हो जाएगा भागलपुर, और पूरब में किशनगंज, पश्चिम में रोहतास जिला आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। 2020 में जारी किए गए हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य जो आपका हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग पर वृक्षारोपण का निरीक्षण, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 3। चटगांव शस्त्रागार डकैती की योजना किसके द्वारा तैयार किया गया था। ये जो किया गया था आपका फ्रेंड्स सूर्य सेन के द्वारा किया गया था। वो कब किया गया था तो 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को किया गया था, यानी कि 18 अप्रैल 1930 ईस्वी को डकैती की योजना बनाया गया था, जो कि सूर्य सेन के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित किया था। तो मुर्शिदाबाद से जो स्थानांतरित किया था मुंगेर जिला में स्थानांतरित किया था। मुंगेर जो कि वर्तमान में कहाँ है, बिहार में पड़ता है, ठीक है। तो आपको जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन जम्मू कश्मीर का उप राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं, यानी कि वर्तमान में जम्मू कश्मीर के राज्यपाल कौन हैं। तो चलिए आपका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, ऑप्शन दिया हुआ रमेश डैम, राजीव महर्षि, मनोज सिन्हा, जगदीप धनखड़। तो राइट आंसर हो जाएगा मनोज सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मनोज सिन्हा आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार अंतिम जनसंख्या योग के अनुसार निम्न में से भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात सबसे कम है। तो ये जो आपका हो जाएगा दमन और दीव, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सी वैश्विक समस्या है, यानी कि वैश्विक समस्या निम्नलिखित में से कौन सा है। जैसे कि दिया हुआ अस्पृश्यता, जातिवाद, आतंकवाद, दहेज प्रथा। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आतंकवाद, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा आपका आतंकवाद आपका वैश्विक समस्या है, क्योंकि हिंसात्मक गतिविधियाँ
आतंकवाद से सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ भारत में नागरिक मौलिक अधिकार का संरक्षण किसके द्वारा किया जाता है, यानी कि ऑप्शन दिया हुआ है मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय। तो चलिए कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 कि भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत की जा सकती है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो लगेगा अनुच्छेद 61 के अंतर्गत लगाया जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूछेगा कि राष्ट्रपति का पद किस देश से लिया गया है, जो राष्ट्रपति का जो पद है वो किस देश से लिया गया है, तो ये आपका ब्रिटेन से लिया गया है। और राष्ट्रपति कितना अनुच्छेद में है, तो राष्ट्रपति जो आपका 52 अनुच्छेद में है, राष्ट्रपति का पद जो है 52 अनुच्छेद में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 राज्यसभा के पास लोकसभा के बराबर अधिकार है। ऑप्शन दिया हुआ कटौती प्रस्तावों में, या नई अखिल भारतीय सेवाओं बनाने के मामले में, संविधान के संशोधन में, या सरकार के निष्कासन में। तो राइट आंसर हो जाएगा संविधान के संशोधन में, आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब किया गया था। तो ये जो किया गया था आपको 1600 ईस्वी में किया गया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना 1600 ईस्वी में किया गया था। अगर पूरा डेट पूछेगा कि पूरा डेट क्या था, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया गया था। इस समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था उस समय ब्रिटिश के महारानी कौन थी, तो एलिजाबेथ थी। ठीक है, एलिजाबेथ ने कंपनी का अधिकार पत्र दिया था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका हो जाएगा जबलपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैर पारंपरिक ऊर्जा का स्रोत है। गैर पारंपरिक, ठीक है, चलिए बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो वायु। ठीक है, एक होता है गैर पारंपरिक, एक होता है पारंपरिक। तो पारंपरिक गैर पारंपरिक उसे कहा जा सकता है जिसे दोबारा बनाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वायु, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ग्रीन हाउस प्रभाव निम्न में से किससे संबंधित है। ग्रीन हाउस इफेक्ट किससे संबंधित है वो पूछा गया था। ये जो आपका हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 रक्त का हृदय की ओर विपरीत प्रवाह निम्नलिखित में से कौन सी रक्त वाहिका द्वारा होता है। तो ये जो आपका होता है सीरा द्वारा भी होता है, धमनी द्वारा भी होता है, कोशिका द्वारा भी होता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17 निम्नलिखित में से कौन सी गैस की वजह से अम्ल वर्षा होती है। तो अम्ल वर्षा के लिए आवश्यक है SO2 और NO2, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक पेयजल में क्लोराइड की कितनी मात्रा जायज़ है। जो क्लोराइड है उसकी कितनी मात्रा हम लोग को लेना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं तो 0.5 ppm से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 निम्न जंतुओं में कौन सा एक जंतु एक परितंत्र में एक समय में एक से अधिक पोषण स्तरों को ग्रहण कर सकता है। तो वो जो आपको हो जाएगा मेढक। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 निम्नलिखित में से कौन अम्लीय माध्यम से पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन की शीघ्रता से मुक्त करेगा। तो यानी कि नाइट्रेट, नाइट्राइट और फास्फेट, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सभी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 निम्न में से कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो तरंग में मदद करती है। तो रेडियो तरंग में जो मदद करता है आपका आयन मंडल कहलाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोनिक अम्ल कौन सा है। तो कार्बोनिक अम्ल का जो फार्मूला होता है आपका CH3COOH, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। व्यावसायिक तौर से अमोनिया बनाई जाती है, यानी कि अमोनिया किसके द्वारा बनाया जाता है? तो अमोनिया बनाने के लिए कौन सा विधि है? तो हैबर विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत क्या है? यानी कि सूर्य के अलावा सभी तारों में ऊर्जा का मेन स्रोत क्या है? जैसे कि ऑप्शन दिया हुआ है हीलियम नाभिक का हाइड्रोजन नाभिक में यानी कि संलयन, बी में आपका दिया हुआ है। तो देखिए सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत हो जाएगा, हीलियम नाभिक किसमें कन्वर्ट हो जाता है? हाइड्रोजन नाभिक में संलयन हो जाता है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। निम्न में से किस वैज्ञानिक को 2 बार नोबेल पुरस्कार दिया गया है? तो 2 बार जो दिया गया आपको मैडम क्यूरी का दिया गया है। आप लोग बताइएगा कब कब दिया गया है, ठीक है, कितना कितना ईस्वी में आप दिया गया है ये आप लोग कमेंट्स करके बताइएगा, और किस किस क्षेत्र में दिया गया है। तो देखिए एक बार रेडियम की खोज में दिया गया था, एक बार पोलोनियम की खोज में दिया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। 26 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना का नाम क्या है? तो उसका जो नाम था सौभाग्य नाम था, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का क्वेश्चन देखिए दिया हुआ है कि उचित आकृति का चयन कीजिए। जैसे कि ये आपका आकृति दिया हुआ है और चूज करना कि कौन सा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो देखिए यहाँ पे 2 है, फिर यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ के बाद ये जो 2 है इसमें आएगा। तो सबसे पहले देखिए तो इसमें यहाँ पे आपको तीनों ऑप्शन में, ठीक है। तो उसके बाद ये इसको तो देखेंगे यहाँ आया, यहाँ के बाद यहाँ के बाद कहाँ आया? यहाँ आएगा, तो ये वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर है 28। बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? यानी कि नागी बांध जो आपका हो जाएगा जमुई में स्थित है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 29। वन स्टॉप सेंटर योजना को किस रूप में जाना जाता है? वन स्टॉप सेंटर को किस रूप में जाना जाता है? तो साखी केंद्र के रूप में जाना जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? यानी कौन सा कानून बनाया गया था जो कि महिलाओं के आर्थिक हितों में रक्षा करेगा? तो वो जो आपका हो जाएगा समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976, समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर हाइडेस्पीच का युद्ध लड़ा गया था? तो चलिए बताएगा। ऑप्शन दिया हुआ सिंधु नदी, झेलम नदी। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका जो कि झेलम नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किसने फ्रेंच ओपन 2020 का महिला एकल का खिताब जीता था? 2020 में किसके द्वारा जीता गया था? तो ईगा स्वीपाटेक के द्वारा जीता गया था। किसके द्वारा? ईगा स्वीपाटेक के द्वारा जीता गया। क्योंकि देखिए ये आपका करंट पुराना है। क्यों पुराना है? क्योंकि हम लोग प्रीवियस ईयर का डिस्कस कर रहे हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती को यूनिसेफ के बाल अधिकार अभियान के सेलिब्रिटी अधिवक्ता के रूप में 2020 में नियुक्ति किया गया था? तो ये जो किया गया था आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आत्मीय सभा की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आत्मीय सभा की जो स्थापना किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और आत्मीय सभा की स्थापना जो किया गया था 1815 ईस्वी में किया गया था, जो कि किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना किया गया था, ठीक है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35। निम्न में से भारत का कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में शीर्ष पर था? तो 2025 यानी कि 2020 में जो आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका हरियाणा। तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है क्वेश्चन नंबर 36। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है
कि किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, यानी किसी पदार्थ का क्वथनांक दाब में वृद्धि के साथ क्या होता है, तो उसमें वृद्धि के साथ क्या होता है, बढ़ता है। यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए जब क्वथनांक में दाब को कमी करेंगे तो क्या होगा, यानी कि जब उसका क्वथनांक कम करेंगे तो उसमें दाब भी क्या होता है, घटने लगता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 37। द्विबीजपत्री पादप का पर्ण होता है वो कैसा होता है, ये जो आपका होता है पीछाकारी होता है। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीछाकारी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 38। मूली एक रूपांतरित है, यानी कि मूली जो है किस में रूपांतरित होता है, यानी कि फल में होता है, तना में होता है, या जड़ में होता है, या पत्ती में होता है, तो चलिए बताइएगा। तो देखिए मूली जो हो जाएगा जड़ का रूपांतरित रूप है, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 39। किस क्षेत्र में योगदान के लिए ग्रेगर जॉन मेंडल को जाना जाता है, तो ये जो जाना जाता है अनुवांशिकी के क्षेत्र में योगदान दिए थे। ठीक है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अनुवांशिकी की सर्वप्रथम जानकारी जो दिया गया था 1822-24 ईस्वी में किसके द्वारा दिया गया था, ये यानी कि जॉन मेंडल के द्वारा दिया गया था। यह कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि पूछेगा कि जॉन मेंडल कहाँ के रहने वाले थे, तो ये जो रहने वाले थे ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे अनुवांशिकी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइएगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, तो ये जो मनाया जाता है 16 सितंबर को मनाया जाता है, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पानी का घनत्व किस तापमान पर सर्वाधिक होता है, तो पानी का जो घनत्व होता है 4 डिग्री सेल्सियस पर मैक्सिमम होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूछेगा कि पानी का आयतन, यानी कि पानी का आयतन 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करने पर क्या होता है, तो देखिए पानी का आयतन जो है 0 डिग्री से 4 डिग्री तक गर्म करेंगे तो पहले आयतन घटेगा। ठीक है, 4 डिग्री के बाद उसका आयतन बढ़ने लगता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। देखिए 42 में आपको मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ, प्रथम 11 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या होगा, तो इसके बराबर फार्मूला लगा लीजिए n इंटू एन प्लस 1/2 इंटू एन लगा देंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, n प्लस 1 11 1 12 12/2 तो 12/2 इक्वल टू 6, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए प्राकृतिक संख्याओं के माध्य बराबर फार्मूला होता है, योग बराबर फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1/2। ये योग बराबर हुआ और औसत बराबर पूछेगा तो क्या करेंगे, n से भागा देंगे तो n से n कैंसिल, और n बराबर 11 दिया हुआ तो 11 और 1 12 हो जाएगा, 12/2 इक्वल टू 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, रीजनिंग का क्वेश्चन दिया हुआ है फ्रेंड्स, B2 CD B C 4 B2 CD B6 CD, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, चलिए बताइएगा। चलिए इसको रीजनिंग है फ्रेंड्स, इसको आप लोग बनाकर कमेंट्स करिएगा राइट आंसर क्या होगा। देखिए 44 नंबर में भी रीजनिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे बता ही देते हैं फ्रेंड्स, नहीं तो आप लोग रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है हम स्किप करने वाला है, रीजनिंग और मैथ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सर्वश्रेष्ठ एवं सबसे आवश्यक विकल्प का चयन उत्तर के रूप में कीजिए। एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं, चलिए बताइएगा। एक पेड़ में हमेशा क्या होते हैं, तो एक पेड़ में हमेशा जड़ें होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखिए जब जड़ नहीं रहेगा तो फल नहीं आएगा, फल भी नहीं, पत्ती जब यानी कि जड़ ही नहीं रहेगा तो पेड़ क्या होगा, सूख जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 47। भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है, चलिए बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है आपका झारखंड, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है, तो देखिए संविधान की आत्मा जो कहा जाता है उद्देशिका को कहा जाता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49, ग्रामीण महिलाओं के बीच बचत को बढ़ावा देने का निम्न में से कौन सी योजना का उद्देश्य है? चलिए बताएगा कौन सी योजना, तो महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50, 2020 में होप मिशन टू मार्स किस देश के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? ये जो किया गया था आपका UAE के द्वारा किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 51, आयुर्वेद के महान विद्वान चरक किस राजवंश के शासनकाल से संबंधित है? चरक जो हो जाएगा आपका कुषाण वंश से संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 52, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम, यानी कि जिसे मनरेगा कहा जाता है, मनरेगा के तहत कितने दिन रोजगार दिया जाता है? तो मनरेगा के तहत जो दिया जाता है आपका 100 दिन का रोजगार दिया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 53, निम्नलिखित में से कौन सी समिति मुख्यतः जनजाति क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है? तो पंचायती राज से जो हो जाएगा आपका पीके थुंगन समिति संबंधित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पीके थुंगन समिति। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 54, पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम मौर्य शासक कौन था? पुष्यमित्र शुंग द्वारा मारे जाने वाला अंतिम जो मौर्य शासक था वो था आपका बृहदत्त। कौन था? बृहदत्त था, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बॉल आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55, टोबा झील कहाँ स्थित है? चलिए बताएगा टोबा झील जो हो जाएगा आपका सुमात्रा में, यानी कि सुमात्रा में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए प्रायिकता का क्वेश्चन दिया हुआ है कि दो आप छपात पूर्ण सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, यानी कि दो सिक्के को एक साथ उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, या हेड आएगा या टेल हेड आएगा या तो टेल टेल आएगा। तो क्या बोल रहा है कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? ठीक है, कम से कम एक चित हो, ज़्यादा से ज़्यादा दो चित, एक हो जाएगा दो हो जाएगा, यानी कि 2/4 = 1/2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन इधर रीजनिंग का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। रीजनिंग और मैथ का हम लोग स्किप करेंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम होने के कारण स्किप करना पड़ता है। ठीक है, चलिए देखिए एक दिन में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितनी बार मिलती है? आप लोग याद कर लीजिएगा फ्रेंड्स, 22 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हूबहू क्वेश्चन में देखने के लिए मिलता है। देखिए ऐसे पूछेगा कि एक दिन में यानी कि 24 घंटे में घड़ी की सुइयाँ आपस में कितने बार मिलती है या संपाती होती है, उसी को संपाती बोला जाता है। ये 22 बार आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60, अनुच्छेद के तहत संविधान चुनाव आयोग के सांसद और राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव कराने का वाध्य कराता है। ये कौन सा अनुच्छेद है? ये हो जाएगा अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग को संसद और विधान सभाओं के चुनाव कराने के लिए बाध्य कराता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 70, अधिकारी तथा गैर अधिकारी पुरुषों की संख्या में अंतर है। चलिए ये क्वेश्चन आपका अधूरा है फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे आपका क्वेश्चन कट गया है। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए 74 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है, भारत रत्न पुरस्कार का शुभारंभ किस वर्ष किया गया था? तो ये जो किया गया था आपको 1954 ईस्वी में किया गया था। सबसे पहले किन किन लोगों को भारत रत्न दिया गया था? इसकी शुरुआत 1954 ईस्वी में हुआ था और अब तक के सबसे पहले जो दिया गया था चक्रवर्ती राजगोपालाचारी को दिया गया था, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को दिया गया था और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1954 ईस्वी में 3 व्यक्ति को दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु जनित है, यानी कि जीवाणु द्वारा कौन सा रोग होता है? तो वो हो जाएगा आपका एड्स। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 76, आलू का स्कंद एक रूपांतरित है किसका?
आलू जो है किसका रूपांतरित रूप है, तो आलू जो हो जाएगा आपका तना का रूपांतरित रूप हो जाएगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे फ्रेंड्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। किस बल के कारण गतिमान वस्तुएं वायु और जल प्रवाह ऋण उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित होती है, उसे क्या कहा जाता है, तो कोरियोसिस बल कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, कोरियोसिस बल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 78, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है, यानी कि हमारे जो आँख पर जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और पूछेगा कि हमारी आँखें में जो प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है, तो वो करता है आइरिस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, पसीने में सामान्यतः उपस्थित खनिज लवण होते हैं, यानी कि जो हमारे शरीर से जो पसीना चलता है उसमें कौन कौन से खनिज लवण होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड होता है, यानी कि नमक की मात्रा होती है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा NaCl आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, वर्गीकरण का आधारीय इकाई क्या है, तो आपका हो जाएगा जाति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, निम्न में से कौन से 3R पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है, 3R यानी कि पर्यावरण रक्षा से जुड़ा हुआ है, तो रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 83, एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है, जो एस्पिरिन है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो एसिटल सैलिसिलिक अम्ल, यानी कि राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, कुलांगार शब्द का उचित वाक्यांश चयन कीजिए। किसका, कुलांगार शब्द का उचित वाक्यांश का चयन करना है, यानी कि आपका यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो क्या होगा, जैसे कि दिया हुआ है अपने देश का नाश करने वाला व्यक्ति, गलत हो जाएगा। अपने समाज का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने संतान का नाश करने वाला व्यक्ति, अपने ही कुल का नाश करने वाला, बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कि अपने ही कुल का नाश करने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है, कुलांगार कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्वर्तन शब्द किसका तत्सम रूप है, उद्वर्तन, उबल्टन का, यानी कि उबल्टन, उद्वर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना है, यानी कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो वैमनस्य है, क्या है, वैमनस्य है, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वैमनस्य आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से नौ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, नौ का पर्यायवाची हो जाएगा आपका जो कि क्या हो जाएगा, तड़ाका, क्या हो जाएगा, तड़ाग, यानी कि नौ का जो पर्यायवाची होता है आपका तड़ाग होगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा विलोम शब्द उपयुक्त है, यानी कि विलोम इसमें कौन सा सही है। ठीक है, जैसे कि अनुलोम का क्या दिया हुआ, प्रतिलोम, सामिस, निरामिस, आचार, अनाचार, अंतर, अंदर, अंतर, अंदर, यानी कौन सा अनुपयुक्त है, यानी कौन सा गलत दिया हुआ है, तो देखिए ये भी आपका सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, यानी कि अंतर का क्या होगा, अंदर, ये तो आपका गलत दिया हुआ है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अमित शब्द का विलोम शब्द क्या हुआ था, देखिए अमित का परिमित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से व्यक्त का विलोम क्या होगा, यानी कि व्यक्त का जो विलोम आपका होता है लुप्त, क्या हो जाएगा आपका लुप्त हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका जो कि डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या है, चलिए बताइएगा फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से सही शब्द क्या होगा, यानी कि कौन सा शब्द सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखिए परिणति जो है आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, किस समूह के सभी शब्द देवता के पर्यायवाची नाम है, तो देवता का पर्यायवाची नाम राकेश ये नहीं, ये चंद्रमा का होता है, देव, सूर्य, अमर, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका ऑप्शन बी आपका, यानी कि देव, सूर्य, अमर ये देवता का क्या है, पर्यायवाची नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 93, निम्नलिखित में से वसंत का पर्यायवाची नहीं है, यानी कि वसंत का कौन सा पर्यायवाची शब्द नहीं है,
तो कलानाथ, कलानाथ जो हो जाएगा आपका बसंत का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94। धनुष का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। तो देखिए धनुष का जो है मेदिनी नहीं होगा, बाकी तीनों हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95। गौरव शब्द का विलोम क्या होगा। तो गौरव का आपका लांघव हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। आगम शब्द का अनेकार्थ को कौन सा समूह प्रकट करता है। तो ये जो आपका करेगा आना, याग, शास्त्र, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97। निम्नलिखित में से वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है। तो देखिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, तो पौशिचक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तत्कालीन मद्रास प्रांत के भाषाई पुनर्गठन के बाद एक अलग आंध्र प्रदेश का गठन कब किया गया था। तो ये जो किया गया था 1956 ईस्वी में किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आंध्र प्रदेश राज्य का जो गठन किया गया था वो कब किया गया था। चलिए बताएगा ये जो किया गया था वो कब किया गया था। तो देखिए 19 सितंबर 1952 ईस्वी को किया गया था। 19 सितंबर 1952 ईस्वी को किया गया था। राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो प्रसिद्ध अल्लाह रखा तबला वादक हो जाएगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि पुस्तक हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखा गया था। देखिए हुमायूंनामा कहेगा फ्रेंड्स, ये जो लिखा गया था आपका गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था, और बाबर के द्वारा लिखा गया था, और हुमायूंनामा किसके द्वारा, गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। ठीक है तो फ्रेंड्स आज इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए फ्रेंड्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है फ्रेंड्स, वहाँ से जाकर आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे और वहाँ पे आप लोग को PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।